देखिए, हम सरकार से लगातार हमने सभी विधायकों के पास, सभी एमपीज़ के पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास, डीसी के माध्यम से लगाया, उनसे सीधे कॉन्टैक्ट करके हमने लगातार मांग रखी है। हमारा 5 साल से ये आंदोलन चल रहा है और बार-बार पहले भी जो माननीय उप मुख्यमंत्री थे, 2019 के चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही मैं सरकार में आऊँगा, पुरानी पेंशन बहाल करूँगा। और माननीय उप मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि वो उनके दादाजी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चल रहे हैं और चौधरी देवीलाल को तो हरियाणा में पेंशन पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी। अगर वो वास्तव में अपने दादाजी की नीतियों पर चल रहे हैं तो उनका तो दायित्व बनता है कि जो उन्होंने वादा किया था उस वादे को निभाए और पुरानी पेंशन बहाल करें। इसमें देखिए, डी ग्रुप से लेके बी ग्रुप, सी ग्रुप, सभी कर्मचारी, सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ पहुँच रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन है, चाहे बिजली बोर्ड है, चाहे रेलवे है, सेंटर के कर्मचारी भी हमारे बीच पहुँचे, चाहे पब्लिक हेल्थ है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जिसका कर्मचारी, क्योंकि ओपीएस की लड़ाई जो है तमाम कर्मचारियों की, सभी विभागों के कर्मचारियों की, और कर्मचारियों के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं उन्होंने हमें समर्थन दिया है, खाप पंचायतों ने हमें समर्थन दिया है, वो भी जो है हमें सहयोग करने के लिए यहाँ पहुँच रही है। नहीं, इससे पहले भी हमारे लगातार प्रदर्शन हुए, चाहे वो गोहाना का प्रदर्शन हो उपचुनाव के अंदर, चाहे आदमपुर के अंदर अभी 23 अक्टूबर का जब उपचुनाव चल रहा था, सिरसा के अंदर हमने जब एलनाबाद का उपचुनाव हुआ, उससे पहले हम करनाल के अंदर एक बड़ी रैली कर चुके हैं 2018 में। लगातार हम देखो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रहेगी। इसलिए हमें अब जो कल के बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो हमें कोई बड़ा आंदोलन की घोषणा करनी पड़ेगी। 4% खर्च आ रहा है और मैं कहूँ हरियाणा के खुद के राजस्व का, स्टेट रिसिप्ट का, वो लगभग 7-8% खर्च आ रहा है और वो खरेगा अगर सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सरकार देती है, क्योंकि सरकार एनपीएस के तहत जो 14% कॉन्ट्रीब्यूशन करती है वो आमजन के दिए गए टैक्स जो हरियाणा के राजस्व से बड़ा जो फंड है। मुझे लगता है सरकार की ये नीति कर्मचारियों को पेंशन देने की न होकर उनकी ये नीति शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने की थी, और उस शेयर बाजार में जो सरकार उनका ख्याल तो इस कर्मचारी अपने खून पसीने से इस प्रदेश को इतना उन्नति के स्थान पर लेके आया है, उसकी कोई चिंता नहीं कर रही है। तो हम सरकार कर्मचारियों की पीड़ा समझिए, ये इसी प्रदेश की हैं और इसी प्रदेश के विकास में अपना खून पसीना बहा रहे हैं, तो उनकी बुढ़ापे की चिंता कीजिए और उनको एक सुरक्षित पेंशन योजना देकर, जो हमारी पुरानी पेंशन योजना है, वो देकर उन्हें एक के साथ बैठक करके पहले अच्छी तरह से विश्लेषण कर लीजिए। ऐसे ही मत बयान दीजिए इससे हमारे प्रदेश के एक मुख्यमंत्री की जो गरिमा है वो भी गिरती है। तो नो है उसके अंदर राज्य सरकार के पास राज्य के कर्मचारियों को के लिए उसके वेतन भत्ते से लेकर उसके रिटायरमेंट पर उसको क्या लाभ दिए जाने हैं, वो सारे उस राज्य सरकार के पास सब है। देखिए, हम सरकार से लगातार हमने सभी विधायकों के पास, सभी एमपीज़ के पास, माननीय मुख्यमंत्री के पास, डीसी के माध्यम से लगाया, उनसे सीधे कॉन्टैक्ट करके हमने लगातार मांग रखी है। हमारा 5 साल से ये आंदोलन चल रहा है और बार-बार पहले भी जो माननीय उप मुख्यमंत्री थे, 2019 के चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही मैं सरकार में आऊँगा, पुरानी पेंशन बहाल करूँगा। और माननीय उप मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि वो उनके दादाजी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चल रहे हैं और चौधरी देवीलाल को तो हरियाणा में पेंशन पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी। अगर वो वास्तव में अपने दादाजी की नीतियों पर चल रहे हैं तो उनका तो दायित्व बनता है कि जो उन्होंने वादा किया था उस वादे को निभाए और पुरानी पेंशन बहाल करें। इसमें देखिए, डी ग्रुप से लेके बी ग्रुप, सी ग्रुप, सभी कर्मचारी, सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ पहुँच रहे हैं। चाहे वो एजुकेशन है, चाहे बिजली बोर्ड है, चाहे रेलवे है, सेंटर के कर्मचारी भी हमारे बीच पहुँचे, चाहे पब्लिक हेल्थ है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है